कॉर्पोरेट करियर में पैसा है, पोजीशन है और ग्लैमर है, फिर भी कॉर्पोरेट करियर में शायद वो सुख नहीं जो एमएलए या एमपी बनने में है। भले पिछड़े गांवों में जाना पड़े, वोट के लिए किसी के भी आगे झुकना पड़े, लेकिन एमपी एमएलए की पावर पाने के लिए ये सब कुछ चलता है। महुआ मोइत्रा को भी वही सब चाहिए था जो एमपी एमएलए बनने पर मिलता है। अमेरिका, लंदन में जेपी मॉर्गन चेन जैसी कंपनियों में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़कर महुआ देश लौटी। बूथ लेवल कार्यकर्ता से मेहनत शुरू की और धीरे धीरे करके एमएलए एमपी तक पहुंच गई। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनका एमपी बने रहना मुश्किल है। उनके संसद की सदस्यता जाने वाली है। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। कैश फॉर क्वेरी कांड यानी पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में फंसी हैं। ममता बनर्जी और पूरी तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा पर चुप्पी साध रखी है। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि ममता ने महुआ को छोड़ दिया। लगने लगा कि महुआ की पॉलिटिक्स शुरू होते ही 10 साल में खत्म हो जाएगी। अब अचानक ममता बनर्जी के एक फैसले से महुआ को पॉलिटिकल संजीवनी मिली है। महुआ को ममता बनर्जी ने कृष्णानगर यानी नादिया नॉर्थ जिले का तृणमूल का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसका संकेत ये है कि ममता ने महुआ को उनके हाल पर छोड़ा नहीं है। राजनीति में पार्टी में जिम्मेदारी मिलने का बहुत वजन माना जाता है। संसद की एथिक्स कमेटी ने उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन खतरा बड़ा है। महुआ ने दावा किया था कि भले संसद की सदस्यता चली जाए, वो कृष्णानगर से जीतकर वापस आएंगी। कृष्णानगर में नया पद देकर ममता ने भी संकेत दिया है कि महुआ 2024 में वापसी कर सकती हैं। महुआ और ममता के बीच एक बात अनकॉमन है, वो है गौतम अडानी। ममता की अडानी पर पॉलिटिक्स सॉफ्ट है, लेकिन महुआ मोइत्रा बेहद फ्रंट फुट पर जाकर अडानी का विरोध करती हैं। अगर आज उनके संसद की सदस्यता खतरे में है, तो वो उनका कनेक्शन भी अडानी से जुड़ा हुआ है। महुआ और राहुल गांधी के बीच में अडानी कॉमन है। अडानी पर जितनी अग्रेसिव राहुल गांधी की लाइन है, उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव लाइन है महुआ मोइत्रा की। राहुल ने अडानी पर सिर्फ भाषण दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारों की कटिंग दिखाई, लेकिन महुआ 4 कदम आगे निकलकर संसद के सहारे अडानी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। दर्शन हीरानंदानी ने दावा किया कि मोदी और अडानी को बदनाम करने में महुआ मोइत्रा लगातार राहुल गांधी के संपर्क में थी। हालांकि महुआ के कैश फॉर क्वेरी कांड पर राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं कहा है। राजनीति में महुआ मोइत्रा राहुल गांधी की खोज कही जा सकती है। 2009 में जेपी मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़कर महुआ राजनीति में आई तो पहला स्टॉपेज यूथ कांग्रेस था। तब राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव हुआ करते थे। यूथ कांग्रेस NSUI जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज थे। राहुल ने यूथ लेवल पर आम आदमी का सिपाही कैंपेन शुरू किया था। 20 लाख युवाओं की भर्ती के लिए सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। बंगाल में महुआ ने इसी आम आदमी का सिपाही कैंपेन से जुड़कर पॉलिटिकल एंट्री ली थी। महुआ कांग्रेस में ज्यादा दिन टिकी नहीं। तब बंगाल में कांग्रेस बहुत कमजोर और ममता बहुत मजबूत हो चुकी थी। 2010 में महुआ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। 2011 में ममता की सरकार भी बन गई। पार्टी में 5 से 6 साल मेहनत करके महुआ ने तृणमूल कांग्रेस का टिकट हासिल कर लिया और 2016 में करीमनगर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गई। 2019 में ममता ने कृष्णानगर सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया, वो भी चुनाव जीत गई महुआ मोइत्रा। ममता बनर्जी ने महुआ को साथ लिया जरूर, लेकिन हमेशा कोई ना कोई समस्या बनती रही। ममता ने महुआ को नादिया जिले का पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन इतनी शिकायतें आई कि 2021 में हटाना भी पड़ा। ममता ने महुआ के रवैये की पब्लिक रैली में आलोचना की थी। हालांकि जब महुआ आज बुरी तरह फंस गई हैं, तो ममता ने अब फिर से जिला अध्यक्ष वाली जिम्मेदारी देकर साथ होने का मैसेज दिया है। महुआ को ममता बनर्जी का समर्थन मौन है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी महुआ पर न बोलने की कसम खाई हुई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने महुआ का समर्थन किया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि महुआ की राजनीति का शिकार है और वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।